1, 2, 3, come on. इस आरसीएम बिजनेस में दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करेंगे और दूसरे जो आरसीएम बिजनेस को सीखेंगे। ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग इस बिजनेस में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग इस बिजनेस में सफल इसलिए हो रहे हैं कि वो ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को सीखते हैं और समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए आपको दूसरी कैटेगरी का आदमी बनना है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पहला काम, इस बिजनेस को हमें सीखना है, समझना है। किसके साथ? अपलाइन और परिवार के साथ। किसके साथ? अपलाइन और परिवार के साथ। अगर आपकी फैमिली, आपका परिवार सिस्टम के साथ बना रहा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। 80% जंग आप जीत जाओगे। और अगर वही आपका परिवार आपके साथ नहीं है और आप 80% सक्सेसफुल भी हो गए और परिवार आपके साथ नहीं खड़ा, आप उस 80% जंग को जीती भी हार जाओगे। फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्तों, इसलिए अपने परिवार को मैं कोशिश करना चाहता हूं यहां पर, या मैं कहना चाहता हूं या अपनी भावना रखना चाहता हूं कि आप मेरे अलावा अभी मीटिंग में बैठे हैं, इसके अलावा भी आपके जितने प्रोग्राम होते हैं, प्लीज 1 घंटा 2 घंटा परिवार को लेकर ही बैठिए इस बिजनेस में। हस्बैंड नेगेटिव है, नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं। आप अपनी सासू जी को लेकर बैठ सकते हैं, सासू माँ को लेकर बैठ सकते हैं, बच्चों को लेकर बैठ सकते हैं, पिताजी को लेकर बैठ सकते हैं, व्हाटएवर। आपकी फैमिली में जो बैठ रहे हैं उनको लेकर जरूर बैठिए और लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड करवाइए, जिससे कि उनका माइंड लॉक और माइंड सेट ऑटोमेटिकली खुले। उनको पता लगे कि आज मेरे पिताजी जो काम कर रहे हैं उसकी ताकत क्या है, इस इंडस्ट्री का दम क्या है, ये इंडस्ट्री आगे क्या दे सकती है। और आप में से कई यंगस्टर ऐसे हैं जो आपके घर में बच्चे हैं अभी, वो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। वो तब बनाएंगे जब आप उनको वो एजुकेशन देंगे और वो उनको नॉलेज देंगे, अपने साथ बिठाएंगे। किसी भी इंसान की सफलता से पहले उसकी असफलता की कहानी जरूर सुनना कि मिस्टर बच्चन जी आज स्टार ऑफ द मिलेनियम तो हैं, लेकिन वही मिस्टर बच्चन जी जब बॉम्बे गए थे तो उन्होंने कितना संघर्ष किया था। शाहरुख खान आज की तारीख में स्टार तो हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी तो कितना संघर्ष उन्होंने किया था। मिस्टर अंबानी, अडानी, कोई भी ले लीजिए, दुनिया का हर आदमी सफल जब हुआ जब उसने किसी चैलेंज को फेस किया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी सफल आदमी की कहानी सुनने से पहले उसकी असफलता की कहानी को जरूर सुनना कि अगर ये आदमी इतना संघर्ष करके भी सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिमिलर थॉट मेरे परिवार के साथ था। आज मैं जिस गांव में बैठा हूं, विजयनगर, जो भीलवाड़ा से लगभग 40-50 किलोमीटर पहले पड़ता है, यहां से मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी मजदूरी करके। यहीं पे मेरे पिता ने कचौरी बेच के अपना बचपन निकाला। यहीं से मेरे पिता ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, जिस गांव में आज मैं हूं। इसी गांव के अंदर हमारे पास कुछ नहीं था, न जमीन थी, न खेत थे, न खलियान थे, न कोई प्रॉपर्टी थी। एक मजदूर का बेटे की क्या हैसियत होती है आपको बताने की जरूरत मेरे को नहीं है, आप सब जानते हैं, समझदार लोग हैं। जब छोटी सी उम्र बचपन में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं तो मेरे फादर ने उस समय स्ट्रगल चालू कर दी थी। दो चीजें हैं दोस्तों, जब जिंदगी में संघर्ष आती है ना, या तो लड़ जाओ या डर जाओ, या तो लड़ जाओ या डर जाओ। डरना बहुत आसान काम। अगर डर गए तो जिंदगी आपको अपने तरीके से बहा ले जाएगी, और अगर लड़ गए तो आप जिंदगी को अपने तरीके से बहा ले जाओगे। कुछ ना होने से तो होना लाख गुना बेहतर है। शुरुआत करो, अंत की टेंशन मत करो। अपने आप पर बिलीव रख के आगे बढ़ो। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली में थे। मेरे पिताजी ने छोटी सी उम्र में संघर्ष किया। संघर्ष करते करते उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करके राजस्थान सरकार में एक शानदार पोस्ट के ऊपर वो चले गए। सरकार उनको 25,000 रुपया सैलरी दिया करती थी। कब? सन 2000 में, जब आरसीएम चालू हुई। गौर करना मेरी बात को, जब आरसीएम चालू हुई उस समय मेरे फादर को सैलरी मिला करती थी 25,000। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सब कुछ मिल चुका था। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो गई थी। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया था। जिंदगी बहुत बेहतर चल रही थी। कोई जरूरत नहीं थी आरसीएम बिजनेस करने की। उसके बाद भी मेरे फादर अक्सर ऑफिस से आया करते थे तो एक चीज सोचा करते थे, और वो मेरी माताजी से बोला करते थे कि मुझे इससे भी बड़ा करना है। गौर करना, वो क्या बोला करते थे, मुझे इससे भी बड़ा करना है। हिंदुस्तान का 80% आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता कि वो एक लेवल पर आके अपनी प्रोग्रेस को रोक देता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आप लोगों को। आप में से कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, या आपका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है, आरसीएम के अलावा
और आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 70,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो और आपके घर का खर्चा चल रहा है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, मोटरसाइकिल की किस्त जा रही है, कार की किस्त जा रही है, मकान की किस्त जा रही है, उसके बाद भी बैंक बैलेंस थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पर आके 80% हिंदुस्तान का आदमी अपने आप को रोक देता है और अपने आप को खुद को बोलता है कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है, आई एम सेटिस्फाइड, और भगवान के हाथ जोड़ के बोलता है, हे प्रभु तूने बहुत कुछ दे दिया, आज बच्चों की फीस जा रही है, घर का खर्चा चल रहा है, आराम से घर की किस्तें निकल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत बन जाता है हर महीने, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यही हमारी जिंदगी के अंदर हम अपनी सफलता के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं।